और सबसे ज़्यादा उपयोगी प्रतियोगिता और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जिसमें हमें बहुत कम समय में हमें सटीक आंसर निकालना होता है, सही आंसर निकालना होता है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम सीधे से आधे मिनट या मैक्सिमम 30-35 सेकंड में इन प्रश्नों को हल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस ट्रिक होनी चाहिए कि जब हमें कोई क्रमागत संख्याएं दी गई तो पहले तो हमें ये पता चले कि क्रमागत होती क्या है। तो मेरे अन्य वीडियो में मैंने जहाँ श्रेणियों का जिक्र किया है, जहाँ समांतर श्रेणी का जिक्र किया है, वही क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे कि पहले वाले प्रश्न में 5, 9, 13 और 49 डैश डैश करके लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ बीच में चिन्ह प्लस का दिया हुआ है। तो हमें इसमें स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए कि 5 से लेकर 49 तक की इस प्रकार की क्रमागत संख्याओं का योगफल हमें पूछा गया है। तो ये योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो एक तो लंबी प्रोसीजर हो जाए कि हम हर अंक को जोड़ें, तो बहुत टाइम भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा टफ भी हो जाता है मामला, और सटीक उत्तर भी नहीं आता। तो सबसे सही सटीक उत्तर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे कि इस में जो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं उन क्रमागत संख्याओं में कुल संख्याएं कितनी हैं। तो वो संख्याएं ज्ञात करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है L माइनस ए बटा डी गुणा ए प्लस वन। जब ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हम ये सामान्य से पता कर सकते हैं कि ये जो क्रमागत संख्याएं हैं इनमें इतनी संख्याएं हमें दी गई हैं और उनका हमें योग करना है। तो सबसे पहले हम n यानी कितनी संख्याएं इसमें है, जैसे 5 से 49 तक में 4-4 का वर्ग अंतराल लेते हुए, सार्व अंतर लेते हुए कितनी संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ l का जो मान होता है वो होता है अंतिम पद, माइनस एक का मान होता है सार्व अंतर के अकॉर्डिंग, या जो समांतर श्रेणी थी उसके अकॉर्डिंग एक का जो अर्थ होता है वो प्रथम पद, यानी दी गई पहली संख्या अंतिम संख्या बटे डी, यानी उन संख्याओं के बीच में अंतर कितने का रखा गया था, यानी सार्व अंतर क्या था, +1। तो इसे हमें इन संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं उनका मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले वाले प्रश्न में जब n ज्ञात करेंगे तो हमारे पास n का जो फॉर्मूला था L माइनस ए बटा डी +1। तो L यानी अंतिम पद यानी 49 अंतिम पद है, माइनस ए यानी पहला पद 5, यानी जो क्रमागत संख्या की पहली संख्या या अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे डी। अब यहाँ जो सार्व अंतर है वो कितना है, तो सार्व अंतर प्रत्येक में 4-4 का जोड़ा गया था बटे 4 + 1। तो यहाँ 49 में से 5 गए 44 बटे 4 + 1, 44 में 4 का जब भाग दे दिया तो 11 + 1, यानी कुल मिला के इसमें 12 संख्याएं हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि 12 संख्याओं का, यानी 5 से लेकर 49 तक की टोटल 12 संख्याएं हैं, उन 12 संख्याओं का योग कितना होगा। तो फिर इसके बाद में जो योग का है यानी सम, उनका जो सूत्र है वो फॉर्मूला है L + 1, वही अपना लेंगे L + ए बटे 2 गुणा n, क्योंकि हमें n ज्ञात करना था। n ज्ञात करने के बाद में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, ये 2 सब में लगेगा गुणा n, यानी कितनी संख्याओं का जोड़। तो l यानी अंतिम संख्या यानी 49 प्लस पहली संख्या 5, पहली संख्या 5 है बटे 2 गुणा n यानी कुल संख्या 12। तो यही प्रोसीजर सब में लागू हो जाएगा। हम किसी भी संख्या का बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, ठीक तरीके से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो समझाने की दृष्टि से टाइम लग गया, अन्यथा जब हम इस पैटर्न को पूरा सीख लेते हैं तो इनमें मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। अब देखिए 49 + 5, तो इसका जो मान आ गया 54 बटे 2 गुणा 12। अब 2 12 से कट जाएंगे 6 बार, तो 54 को गुणा कर दिया 6 से। तो हमारे पास जो सटीक आंसर आ गया वो हमारे पास आंसर आ गया 54 को 6 से गुणा करने पर 324, अर्थात 324। तो इस प्रकार से हम इस श्रेणी में या क्रमागत संख्याओं में, इसको श्रेणी भी बोल सकते हैं, क्रमागत संख्याएं भी बोल सकते हैं, तो इस
क्रमागत संख्याओं में 5 + 9 + 13 प्लस डैश 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 प्लस 49 तक का जो टोटल योग आएगा वो 324 आएगा। इसी प्रकार से अब इसको सटीक जल्दी से हम हल करते हैं। ये श्रेणी 7 9 11 प्लस डैश 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 प्लस 51 तक। अब यहाँ मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहता हूँ, ये लगातार या क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं। यानी अब हमें प्रश्न ये आ जाए कि 7 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, वो प्रश्न यही है। इसमें दो ध्यान से देखिए, 7 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग, तो 7 से 51 तक की जितनी विषम संख्या है उनका योग इस प्रश्न में छुपा हुआ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो एन यहाँ ज्ञात करेंगे, तो L - A बटा D + 1। तो L का मान ज्ञात करने के लिए L का अंतिम पद 51 माइनस प्रथम पद 7 बटे D यानी सार्वंतर 2 + 1। तो 51 में जब 7 घटा दिए तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा, अंतिम पद माइनस D सार्वंतर आ जाएगा। 51 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास मान आएगा 11 4 44 बटे 2 + 1। तो 44 में 2 का भाग दे दिया 22 + 1, यानी इसमें कुल मिला के 23 पद है। यानी इसमें कुल संख्याएं 23 संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, 7 से 51 तक की 23 विषम संख्याओं का योग। अब जब हम योग करेंगे यानी सम ऑफ, तो L + A बटा 2 गुणा n लिख दीजिए। L अंतिम संख्या 51 प्लस A पहली संख्या 7 बटे 2 गुणा n यानी कुल संख्या 23। तो 51 को 7 से जोड़ दिया 58 बटे 2 गुणा 23। तो ये 2 चाहे 23 से कटता हो या 58 से कटता हो, किसी एक संख्या से जरूर कटेगा, तो इनको काट लेंगे। तो 2 से ये कट गया 29 बार, और 29 गुणा 23। अब जब 29 को 23 से गुणा किया तो हमारे पास मान, जो भी ग्रह कार्य में हम इसका मान निकाल लेंगे, तो 667 यानी 667। तो अब हमारे पास विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो इन संख्याओं का फॉर्मूला ज्ञात करने का, और यही प्रोसीजर अगले वाले प्रश्न में मैंने लिया है 8 10 12 डैश 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 50। यानी अब इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 8 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल देख लीजिए, प्रश्न आपका वही है, क्योंकि सम संख्या है। और इसमें क्या था, 7 से 51 तक की विषम संख्याओं का योग, और इसमें क्या था, क्रमागत संख्याओं का योग। और इसमें कितने से क्रमागत था, 5 से लेकर 49 तक में, जिनमें सार्वंतर 4 हो। अब इस प्रश्न को भी हल करेंगे तो n बराबर L - A बटा D + 1 जब L का अंतिम मान 50, अंतिम संख्या पहली संख्या -8 बटे D यानी 2 + 1। अब 50 में से 8 गए, निकाल लीजिए, बच गए 42 बटे 2 + 1। तो 42 में से 2 गए, या 2 का भाग दिया 21 + 1, तो कुल पद हो गए इसमें 22। यानी n का जो मान हमारे पास आता गया, सबसे पहले कितनी संख्याएं ये ज्ञात करना जरूरी है, उसके बाद में हम ज्ञात कर लेंगे उसका सम यानी जो योग का जो सूत्र है, वो योग का सूत्र हमारे पास है L + A बटा 2 गुणा n। याद रहे, L - A बटा D + 1 ये पद ज्ञात करने का तरीका है कि ये कितने पद हैं, कितने पद या कितनी संख्याएं, ये तो है ये। और ये जो है वो है योग, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे क्रमागत हो, योग ज्ञात करने का ये रूल है। इसके बाद L यानी अंतिम संख्या 50 प्लस पहली संख्या 8 बटे 2 गुणा n का मान 22। तो 50 और 8 को गुणा जोड़ दिया 58 बटे 2 गुणा 22। अब 22 से कट गए तो 58 गुणा 11। अब 11 को 58 से गुणा कर दें, 11 8 88, 8 11 55 8 93। तो हमारे पास जो मान आ गया वो आ गया, 55 और 8 63, ना कि 93,
तो 638 इस संख्या का जो मान आया वो किस संख्या का मान आ गया, हमें जो दी गई संख्याएं थी वो थी 8 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग। अब प्रश्न मैंने बार बार घुमा दिया, तो यहाँ अब एक नेक्स्ट पॉइंट, क्या अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? तो ये कार्य आप इसी समय करके देख लीजिए, आपका सटीक आंसर आ जाएगा कि 3 + 5 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश डैश करके 21। इस प्रश्न को आप इसके अकॉर्डिंग करके देखिए, अगर आपका आंसर मिल जाता है तो सटीक आंसर है। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, क्योंकि लगातार विषम संख्या है और अंतिम संख्या हमारे पास 21। अब जल्दी से करते हैं, 30 सेकंड का जैसे मैंने नाम लिया था। अंतिम संख्या 21, पहली संख्या 3 बटे सार्व अंतर 2 + 1। जल्दी से निकाल, 21 में से 3 गए 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, तो 9 + 1 यानी कुल n का जो मान आ गया वो आ गया 10 आ गया। अब अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या 3 बटे 2 गुणा 10, तो अब ये जो योग आ जाएगा, ये जो योग करने का, तो इसको सटीक सेकंडों में करने के लिए हमें ये पैटर्न तो याद करना ही होगा। 3 + 5 + 7 प्लस डैश 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 21 मैंने सेकंडों के हिसाब से बताया कि अंतिम माइनस पहली बटा 2 इसलिए क्योंकि 2 का अंतर है, प्लस 1, तो 21 में से 3 गए 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, तो 9 + 1 10 यानी n का मान आ गया 10। अब ये यहाँ लिख दीजिए 21 + 3 अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 गुणा 10, तो 10 से 5 बार कट गए, तो 21 को 3 से जोड़ दिया, 21 से 3 24 गुणा 5, तो 24 पंजे 120। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से, यानी 30 सेकंड में, मैंने आपसे कहा था कि 30 सेकंड में हम ये अधिकतम इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक का एक मिलता जुलता उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 5 + 3 5 + 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, तो आगे अभी डैश डैश करके प्लस 29 लिख दिए। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, अंतिम पद हमारे पास है 29 और पहला पद है 5, बस हमें ये करना है, n ज्ञात करना है। तो 29 - 5 बटे 3, याद रहे 3 मैंने यहाँ क्यों लिया, +1, 3 इसमें सार्व अंतर हमारे पास 3 का चल रहा है, तो 3 का चल रहा है, तो 29 में से 5 गए 24 बटे 3 + 1, 24 में से 3 गए भाग दिया 8 और 8 + 1 9, तो n का मान आ गया 9। अब योग करने के लिए योग का जो फॉर्मूला है वो अपना लेंगे, योग बराबर, तो योग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास L + A बटे 2 गुणा n, तो L अंतिम संख्या 29 प्लस पहली संख्या 5 बटे 2 गुणा 9, तो 29 और 5 ये हमारे पास हो गए 34 बटे 2 गुणा 9, तो 34 में 2 का भाग दे दिया 17 गुणा 9, तो 17 को 9 से गुणा कर दिया, 9 7 63, असल की 6, 9 9 6 9 6 15 153। तो इस प्रकार से हम 5 + 8 + 11 + 13 11 + 3 14 प्लस लास्ट डैश 29 तक का योग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं मात्र 10 से 30 सेकंड में, और सही आंसर आ जाएगा हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली ट्रिक के अगले वाले वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नए वीडियो में नए तरीके का था और सेकंडों में प्रश्नों को हल करने का तरीका, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें ताकि मेरा वीडियो बनते ही आपके पास सबसे पहले पहुंचे।